दुनिया में जो इस वक्त मौजूदा क्राइसिस है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा गल्फ वॉर का है। गल्फ वॉर में इस वक्त अमेरिका और ईरान दोनों ही अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और एक दूसरे की बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो कोशिशें वो अभी भी चल रही हैं कि जी दूसरी दफा पीस टॉक्स पाकिस्तान में हो जाएं, लेकिन स्टिल जी। कोई आंसर नहीं। इस पूरी सिचुएशन की डिटेल क्या है, आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं आप न्यूज चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमजद अता और हमारे साथ हैं हमारी को होस्ट मिस सबा हदैत साहब। जी सर, पाकिस्तान में जो पीस मुज़ाकरात जो है वो चल रहे हैं, इनकी टॉक्स चल रही हैं यूएस और ईरान के दरमियान, और उसमें उम्मीद है कि सेकंड राउंड भी पाकिस्तान में फाइनलाइज होगा। बट सर, इसमें हम देखते हैं कि डेडलाइन यूएस की तरफ जो है ना इंक्रीज होती जा रही है वक्तन फवक्तन। तो सर, इसके लिए वो क्या चेंजिंग्स आ सकती हैं, या ये फायदा ईरान को हो रहा है या यूएसए को हो रहा है इसका? पाकिस्तान की शुरू से ये कोशिश थी कि ये जंग जो है रुकवाई जाए और इसलिए पाकिस्तान ने दोनों के जी साथ सर। रब्ता भी किया। पाकिस्तान ने मीडिएटर के तौर पर इसमें रोल परफॉर्म किया और फर्स्ट राउंड के टेबल टॉक्स के बाद पाकिस्तान ने जो है ना उन दफा फिर उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप सीज फायर को इंक्रीज करते हैं। तो इस दफा भी जो अमेरिका ने हम्म। सीज फायर की डेडलाइन बढ़ाई है वह पाकिस्तान की दरखास्त पर बढ़ाई है, क्योंकि पाकिस्तान की आज भी यही कोशिश है और सीज फायर की इसी ड्यूरेशन में जंग बंदी मुकम्मल तौर पर हो जाए। हम्म। जहां तक आपके इस बात का ताल्लुक है कि इसमें किसका फायदा हो सकता है, देखिए मेरा ख्याल है कि जंग बंदी में पूरी दुनिया का फायदा होगा, इंसानियत का फायदा होगा, क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं हो सकती। तो जंग जब भी होगी इसमें नुकसान सारी जी। दुनिया का होता है, दोनों साइडों का होता है। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसके वाजिया नताइज हमने देखे भी हैं। अच्छा सर, रिसेंटली ईरान ने जो है वो एग्रीमेंट में जो है अपनी तरफ से फाइनल कुछ पॉइंट्स निकात जो है वो पाकिस्तान को जो है वो हैंड ओवर एक तरह से कर दिए हैं, और बता दिया कि ये हमारे फाइनल हैं। सर, वो इख्तियारात क्या हैं, और अमेरिका क्या उन जो है वो ईरान के इन पॉइंट्स को, इन निकात को मानने के लिए तैयार हो जाएगा? सबसे पहले तो ईरान ये हम्म। कहता है कि लबनान में भी जंग बंदी हो तो रियासत हम्म। इसराइल को रोका जाए कि जी वो लेबनान पे मजीद अटैक ना करे। कि अमेरिकन नेवी ने जो ब्लॉकेज की है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बाहर से उसको ख़त्म किया जाए। ईरान की नेक्स्ट डिमांड ये है कि ईरान के फ्रोजन एसेट्स जो कि दूसरे कंट्रीज में हैं, ईरान चाहता है कि उनको रिलीज किया जाए। ईरान ये भी चाहता है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के फौजी अड्डे ख़त्म किए जाएं। और सबसे लास्ट में उसकी डिमांड ये है कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का कंट्रोल उसके पास रहे और वो यहाँ पर चार्जेस भी अप्लाई कर दे। अभी देखा जाएगा कि जी जो नेक्स्ट राउंड टेबल टॉक का होगा उसमें बात किस तरफ को जाती है। जी सर, क्या यूएसए का अब इस पोजीशन पे है कि वो ईरान को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर सके? इस वक्त सिचुएशन इस तरह की है कि दोनों ममालिक ये चाहते हैं कि वो दूसरे पर अपना प्रेशर इंक्रीज करे ताकि वो अपनी बात को हम्म। मनवा सकें। हम्म। अमेरिका धमकी दे रहा है कि जी अगर ऐसा ना हुआ तो हम ईरान पर इस दफा बहुत हैवी हमला कर देंगे। और ईरान ने बदले में ये ऐलान किया है कि वो मजीद जो अमेरिकन एसेट्स हैं मिडिल ईस्ट में वो उन पर अटैक करेगा। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो है वो यही कह रहे हैं कि दोनों ममालिक अपनी अपनी जंग के फतूहात को इंक्रीज करने के लिए प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं कि वो ताकि वो दुनिया को और अपने मुल्क को दिखा सकें कि हमने जंग में कौन कौन सी कामयाबी हासिल की है। अदरवाइज इस वक्त सिचुएशन ये है कि इंटरनेशनल मुबसरीन ये बात मान रहे हैं कि दोनों मुल्क ये चाहते हैं कि मजीद जंग ना लड़ी जाए। फाइनल टॉक्स की बात चल रही है, उसमें हम देखते हैं कि ईरान के रवैये में थोड़ी सी नरमी भी हमने देखी है। और सर, ईरान ने रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई है जो कि उसने जीसीसी स्टेट के लिए एक नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट का जो है प्रपोजल भी पेश किया है। तो सर, हमें वजाहत करें कि वो क्या है, और इसे क्या हमें ईरान को और बाकी खिते में इसे क्या अमन हो सकता है? जी ये बिल्कुल लेटेस्ट डेवलपमेंट है। ईरान ने जीसीसी कंट्रीज को ये ऑफर की है कि जी हम आपस में नहीं लड़ेंगे, लेकिन शर्त ये है कि आप अपने मुल्क में से अमेरिकन अड्डे खत्म करेंगे। अच्छा, हम्म। इसके रिजल्ट को बहुत अच्छे उम्मीद नहीं की जा सकती। उसकी वजह यह है कि कुछ कंट्रीज ने स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर दिया कि जी हम आपकी ये हम्म। तजवीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं।
और जी जिन बिल्कुल। कंट्रीज ने अभी इनकार नहीं किया वो अभी इस पे सोच विचार कर रहे हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री जो है वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब में आजकल में कोई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें वो ये डिसाइड करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद पॉजिटिव ये नहीं है कि सऊदी अरब भी इमरान की ये बात को मान ले। इसलिए ये तजवीज तो बेहतर हो सकती थी अगर दोनों साइडों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता। दोनों साइडों से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया नहीं है। ईरान को चाहिए था कि जब ईरान ये सजेशन देता है तो इसके बदले में कोई बहुत हैवी ऑफर भी रखता, जबकि ईरान ने जस्ट ये कहा कि अब मैं अटैक नहीं करूंगा। तो नाजरीन, आपको हमारा ये आज का प्रोग्राम कैसे लगा, अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक ताला पूरी दुनिया के मुसलमानों की और खुसूसन पाकिस्तानियों की तमाम मुश्किलात को आसान करे। नेक्स्ट वीलॉग तक आप हमें इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।